दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए। और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी ये शुबह पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है। और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तशवीश का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से ये लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद तीन ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराहे रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है, तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है।
अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए मालिक एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ए मालिक हम अपने उम्रे अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहाई खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरत बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोजिजा दिखाने वाले हैं और इस मोजिजा के ताल्लुक से 2 मशहूर और मारूफ वाकयात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आशिक़े रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद नबवी में मौजूद गुंबद खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नजर से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साये में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हो जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अन्हो की मज़ार पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते होंगे कि रोज़ाए रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम पर एक गुंबद है जिसे हम गुंबद खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाकयात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिजा जाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन अफवक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजराए नबवी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाजा मस्जिद नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वहीं की जाती है
जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और वह हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में कयाम पजीर रहे। फिर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजिद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नबवी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पहलू में दफन कर दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया। क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो महरम नहीं थे, इसीलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोजा मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफे के इंतजाम के मुताबिक हुजरा नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहले तरमीम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वह मस्जिद नबी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोजा मुबारक अजसरेनो तामीर करवाया। उसमें सियाह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रकबा वहीं रखा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंजगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंजगशा यानी 5 कोणों वाली दीवार, उसका मकसद ये था कि हुजरा मुबारक में और खाना ए काबा में ममासिलत नजर ना आए। खाना ए काबा 4 कोणों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोणों वाला सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उसकी शक्ल खाना ए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं इस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मौजिज के बारे में जो गुंबद खजरा में मौजूद है, और यह एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे इस निशान के बारे में 2 वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। पहला वाकया जो इसके बारे में मशहूर है वह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर की रिवायत है। यह सुनन दारमी की हदीस जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92 की रिवायत है, जिसमें औस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यह बात बयान की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक छत मौजूद है, उसमें एक सुराख कर दिया। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से इस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाकया मशहूर है, याद रहे कि आज भी यह वही खिड़की है जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में बनाई गई थी। वक्तन फवक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वह कबूतर अंदर चला गया तो अंदर उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकालें और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलामाए कराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और उसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वही शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों,
जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोजा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाना हो, वह एकदम गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं, जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो। उस जमाने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं, उसका खानदान उस गुनाह से दूर हो, इस तरह का खानदान हम ढूंढेंगे और उस खानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतजामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है, उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता है, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर वही मदीने के आसपास में ऐसे खानदान को चुना गया जो नेक परहेजगार गुनाहों से दूर था, और उसी खानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वह बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मर्तबा कहा, वल्लाह रसूल अल्लाह, ऐ लोगों मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोजाए रसूल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आ रहा हूं। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए दलील है जो माज़ल्लाह कहते हैं कि वह अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जरा इस बच्चे के इस वाकिया को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ और उन्हें यह बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा है और वह आज भी हमारी फरियाद और दरूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुश नसीब है वह बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, यह है उस कब्र नुमा खिड़की की हकीकत और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मौजिजा का वाकिया। उम्मीद करता हूं कि इस वाकिया को आपने शुरू से आखिर तक जरूर देखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो यकीनन आपका ईमान ताजा हो गया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।